मैं शपथ लेती हूँ विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। हम लोग जो है पौधों के बारे में पढ़ रहे थे, प्लांट बायोलॉजी अर्थात बॉटनी के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया कि प्लांट जो है किस तरीके से जो है उसके विभिन्न अंग होते हैं और उनके क्या क्या जो है कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे करते हैं, ठीक है, पोषण कैसे करते हैं, श्वसन कैसे करते हैं, ये सारा हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब देखो जैसे मानव के शरीर में हार्मोन्स पाए जाते हैं, उसी तरीके से पौधों में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं। 7 तो हार्मोन्स पाए जाते हैं जिसमें 5 तो मुख्य हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेता है, बहुत एग्जाम से पूछता है, जो है 3 तो मानव के हार्मोन दे देगा और 1 दे देगा प्लांट का हार्मोन, फिर कहेगा इनमें से कौन सा हार्मोन प्लांट में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। तो बस आपको इन 7 का नाम याद रखना है, ठीक है। 7 का नाम याद रहेगा तो आप परीक्षा में आसानी से निकाल सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। मानव के हार्मोन तो हमने सारे पढ़ा दिए थे। हार्मोन का मतलब क्या होता है कि हार्मोन जो है उत्तेजना पैदा करते हैं, शरीर में उत्तेजित करते हैं। हार्मोन्स का काम क्या है? शारीरिक अंगों को उत्तेजित करना। उत्तेजित करेंगे तो वृद्धि करेंगे शरीर को, ठीक है। किसी अंग को बढ़ाना है, किसी जो मतलब भाग को बड़ा करना है या जो है उसको रोकना है, क्या करना है। तो इसलिए ये क्या होता है, हार्मोन उत्तेजित करने वाला एक पदार्थ होता है, ठीक है। अब ये किसके शरीर का? पादप के शरीर को उत्तेजित करेगा। तो किसके शरीर को उत्तेजित करेगा? तो पौधों के। अब पौधों की जड़ों को बढ़ाएगा, पौधों में जो है उनकी तना को बढ़ाएगा, ठीक है, उनमें फल फूल खिलाएगा, यही सब काम है। तो पौधों के विकास के लिए महत्वपूर्ण क्या है? हार्मोन्स भी होते हैं। महत्वपूर्ण क्या है? हार्मोन्स सबसे पहले हार्मोन्स की खोज किसने की थी? स्टर्लिंग ने। सिर्फ पादप की नहीं, पूरे हार्मोन्स की खोज किसने की थी? स्टर्लिंग महोदय ने की थी, ठीक है। किसने की थी? स्टर्लिंग। अब स्टर्लिंग को याद कैसे रखना है? स्टर्लिंग एक जो है एक मुद्रा भी है, इंग्लैंड की मुद्रा का क्या नाम है? स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। तो इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है, तो उसी के नाम पर आपको याद रखना है क्या? स्टर्लिंग। स्टर्लिंग महोदय ने हार्मोन्स की खोज की थी। तो प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है हार्मोन्स की खोज किसने की थी? स्टर्लिंग महोदय से। अब यहाँ पर हर पादप के हर हार्मोन्स को अलग अलग लोगों ने खोजा था, तो वहाँ नहीं जाना है इतनी गहराई में। सिर्फ पादप मतलब हार्मोन्स की खोज किसने की थी, ये ध्यान रखना। तो ये किसने की थी? स्टर्लिंग महोदय ने की थी। और याद कैसे रखना है? स्टर्लिंग पाउंड के नाम से याद रखना है, जो कि इंग्लैंड की क्या है? यूके की मुद्रा है, यूके की मुद्रा है। आज के समय वर्तमान समय में 100 रुपये, भारत का 100 रुपया और स्टर्लिंग 1, यानी 1 स्टर्लिंग के बराबर भारत को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 100 रुपये देने पड़ेंगे। ये स्थिति है। तो स्टर्लिंग से याद रखना है आपको, ठीक। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। हार्मोन्स जो है पादप हार्मोन्स 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी हार्मोन्स और सेकेंडरी हार्मोन्स। प्राइमरी हार्मोन्स भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वृद्धि करने वाले और एक वृद्धि को रोकने वाले। अनायास नहीं रोकते हैं वृद्धि, उसके पीछे भी वो कोई ना कोई कारण है, तभी वो वृद्धि को रोकते हैं, पौधे की वृद्धि को। अब पौधों की वृद्धि करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, 3 मुख्य हार्मोन्स हैं। 3 हार्मोन्स जो होते हैं मुख्य रूप से वो क्या है? वृद्धि को जो है पौधों को वृद्धि में सहायक होते हैं, 3 मुख्य, और 2 जो है गौड़ होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, जो पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। तो अब ये तीनों, इनके नाम आपको बस खाली रट लेने हैं। कार्य तो इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन हम यहाँ पर कार्य भी पढ़ा देते हैं, ठीक। प्रश्न आएगा, ऑक्सिन हार्मोन किससे संबंधित है? पादप हार्मोन से, ठीक। जिबरेलिन हार्मोन किससे संबंधित है? पादप हार्मोन से। साइटोकाइनिन हार्मोन किससे संबंधित है? पादप हार्मोन से। तो आपको प्लांट हार्मोन ये 3 मुख्य रूप से हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। ऑक्सिन हार्मोन्स जो होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? पौधे का दीर्घीकरण करना, पौधे को इनलार्ज करना, उसको बढ़ाना, इनलार्ज करना, बढ़ाना। अब पौधा कोई है वो 2 तरीके से बढ़ेगा, एक तो जड़ भी बढ़ेगा और दूसरा उसका जो है ऊपर का भाग बढ़ेगा, प्ररोह जिसको कहते हैं ना। प्ररोह तो पढ़े थे, हाँ। प्ररोह और जड़, ये हो गया आपका जड़ वाला भाग, ठीक, और ये ऊपर वाला भाग हो गया प्ररोह। तो प्ररोह और जड़ दोनों को वृद्धि करता है कौन? ऑक्सिन। तो कभी भी पूछ लेता है, प्रश्न आ जाते हैं। तो अब जब ऊपर की तरफ वृद्धि करेगा तो ये सूर्य की तरफ जा रहा है ना, ये किधर जा रहा है? सूर्य की तरफ।
तो इसको बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाशानुवर्तन, नुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन। तो ऊपर यानी प्ररोह की तरफ वृद्धि करेगा, यानी सूट वृद्धि करेगा। सूट सिस्टम, हमने रूट सिस्टम और सूट सिस्टम पढ़ाया था ना, तो सूट सिस्टम इसका बढ़ेगा तो वो क्या कहलाएगा? प्रकाशानुवर्तन। इसका अनुवर्तन किस तरफ हो रहा है? प्रकाश की तरफ, प्रकाश लेने के लिए। जो बड़े बड़े घने घने जंगल होते हैं वहाँ पर ये प्रक्रिया बहुत पाई जाती है। अमेजन के जंगल में वहाँ पर इतने घने जंगल होते हैं कि सूर्य की रोशनी, भाई इनको तो सूर्य का प्रकाश चाहिए क्योंकि भोजन बनाना है, तो इसलिए आपस में इनके अंदर प्रतिस्पर्धा देखी गई है, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और इस चक्कर में सूर्य का प्रकाश लेने के लिए बढ़ाते चले जाते हैं अपनी हाइट को और बढ़ जाते हैं 100-100 मीटर ऊंचे, इतनी ऊंचे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये ये किस लिए, कौन बढ़ा रहा है? ऑक्सीन हार्मोन्स। कौन बढ़ा रहा है? ऑक्सीन हार्मोन्स। ठीक है, तो प्रकाशानुवर्तन ऐसे जो है ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी सूट वृद्धि होती है, सूट सिस्टम में वृद्धि होती है, तो उसको बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। जब रूट सिस्टम में वृद्धि होती है, अब रूट सिस्टम बढ़ेगा, इसकी जड़ें नीचे तक फैलेंगी। भाई पौधा बच्चा है तो जड़ कुछ गहराई तक होगा, बढ़ेगा तो और गहराई में जाएगा क्योंकि उसको जल चाहिए। ऊपर का जल तो वाष्पीकरण से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से निकल जाता है, मिट्टी का जल, ठीक है, और गहराई में जल लेना है उसको जा करके, तो फिर वो अपनी जड़ों को क्या करेगा? बढ़ाएगा। और फिर अपने आप को जो है पेड़ को टिका कर भी रखना है तो जड़ को थोड़ा सा चौड़ा करेगा, इधर उधर फैलाएगा, बढ़ाएगा। तो ये कौन कराता है? ऑक्सीजन। ठीक, अब ये चूँकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, तो इसको बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन। तो गुरुत्वानुवर्तन होगा कब? जब जड़ की तरफ, नीचे की तरफ वृद्धि होगी। तो रूट सिस्टम जब बढ़ेगा तो कहलाएगा गुरुत्वानुवर्तन, और जब स्टेम सिस्टम ऊपर का बढ़ेगा, पूरा पेड़ बढ़ेगा, सूट सिस्टम बढ़ेगा तो क्या कहलाएगा? प्रकाशानुवर्तन। और ये किसके कारण होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन हार्मोन्स के कारण। किसके कारण होता है? ऑक्सीजन हार्मोन्स के कारण। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, कभी पपीता खरीद के ले आए और काटे तो बीच में देखे कोई फल है, उसमें बीज नहीं है, बीज रहित फल हो गया। ठीक है, तो ऐसे फल, अब भाई इंसान के पास समय कहाँ है कि बीज छांट के खाए, बीज रहित मिल जाए तो और अच्छी बात है। काटा और आप छिलका वाला भी कुछ ऐसा बनाएंगे कि छिलका भी नहीं, सीधे उठाएगा, पाक से खा गए धुल करके। ठीक, तो बीज रहित फल बनाते हैं। तो बीज रहित फल बनाने के लिए कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्सीजन हार्मोन्स का इस्तेमाल। और मैंने बताया बीज रहित जो है फल बनाने के लिए प्रकृति क्या करती है? प्रकृति में कुछ फूल होते हैं जो उल्टा लटकते रहते हैं, और उसमें क्या होता है? वर्तिकाग्र में आकर के सीधे जो है परागकोश घुस जाते हैं और वहीं पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन तो कहाँ होगा? अंडाशय में। तो टाइम लगता है, वर्तिकाग्र से वर्तिका में, वर्तिका से फिर कहाँ आएगा? अंडाशय में। इस तरीके से हमने बताया था ना, जो है ये पुष्प है, ठीक, और ये एक ठो ऐसे जो है बना दिया था धतूरू टाइप का, ये ठीक, ये था, ये क्या थी? ये जो है इसका फीमेल अंग था, पुष्प का फीमेल अंग था, और इधर ये लंबा सा था, ये क्या था? मेल अंग था। और इसमें जो है ऊपर क्या है? परागकोश है। परागकोश में क्या भरा है? परागकण। अब ये अगर उल्टा लटक रहा होगा और हवा चली, हिला, और ये परागकोश कहाँ आ गया? इसके अंदर, वर्तिकाग्र के अंदर। भाई ये वाला भाग वर्तिकाग्र कहलाया ये, और ये कहलाया वर्तिका, और ये कहलाया अंडाशय, ओवरी। तो अब जैसे यहाँ से परागकोश से परागकण निकला और आ करके वर्तिका में पहुँचा, और उल्टा है तो ये नीचे नहीं जा पाएगा, तो इसका निषेचन कहाँ हो जाएगा? वर्तिकाग्र में ही हो जाएगा, वर्तिकाग्र में ही हो जाएगा। तो यहाँ पर फल तुरंत बन जाएगा। तो इसको अनिषेच की क्रिया बोलते हैं ना। हमने फल को 3 प्रकार से बताए थे निषेचन के आधार पे, सत्य फल, असत्य फल और अनिषेच फल। ठीक है, सत्य फल कौन होते हैं? जो कहाँ बनेंगे? इसके ओवरी में बनेंगे, फूल के पुष्प के ओवरी में बनेंगे। और असत्य फल कौन होंगे? जो बाहर चले जाएंगे, बाह्य दल में बनेंगे, वो क्या हो जाएंगे? असत्य फल। और अनिषेच फल कौन से होंगे? जो वर्तिकाग्र में बनेंगे। याद आया कुछ? जो वर्तिकाग्र में बनेंगे। अब वर्तिकाग्र में मैंने बताया था जब बनेंगे तो जल्दी बन जाते हैं, तो बीज नहीं बन पाता है उसमें। बीज जैसे अंगूर है, बीज नहीं बन पाता, केला है, अंगूर नहीं, मतलब बीज नहीं बन पाता है। अब मान लो पपीता बनाना है, ठीक है, अब पपीता को क्या किया इन्होंने? जो है ये वर्तिकाग्र लिया इस पुष्प का, पपीता के, और इन्होंने क्या कर दिया? ऑक्सीजन का लेपन कर दिया। किस पे? वर्तिकाग्र पे। और जो है यहाँ से परागकण उठाया और इसमें डाल दिया, परागकण उठाया और इसमें डाल दिया, तो यहाँ पर अनिषेच की क्रिया हो गई। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो गया?
वर्तिकाग्र में, और वर्तिकाग्र में फर्टिलाइजेशन होगी तो मैंने बताया था वर्तिकाग्र में फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या होगा, वहाँ बीज नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि तुरंत वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, भ्रूण बन गया और बीज बनने का उनको समय ही नहीं मिल पाया। तो ये क्रिया प्राकृतिक रूप से तो होती ही है, जो पुष्प उल्टे उल्टे हो गए उसमें हो जाती है, लेकिन कृत्रिम रूप से भी कराया जाता है इसको। तो ऑक्सीजन का लेप लगाया जाता है वर्तिकाग्र में। किसका लेप लगाया जाता है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का लेप लगा करके हम लोग बीज रहित फलों का भी निर्माण उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, बीज रहित फल कैसे बनाए जाते हैं? ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके। तो प्रश्न कभी कभी आ सकता है, तो ध्यान रखना। दूसरा है जिब्रेलिन। दूसरा क्या है महत्वपूर्ण? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का काम क्या है? अंकुरण को जो है प्रोत्साहित करना। भाई हमारा बीज जो है शुरुआत में बीज डालते हैं जो है ज़मीन में, ठीक, नई ज़मीन में डालते हैं तो हम लोग चना वगैरह क्या करते हैं, खाते हैं, तो अंकुरित करके खाते हैं। तो चना को अंकुरित करने में कौन सा जो है हार्मोन योगदान करता है? जिब्रेलिन। तो अंकुरण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? जिब्रेलिन। और इसके अलावा पत्तियों की चौड़ाई को बढ़ाना। बहुत सारे पौधे देखे होंगे मरियल सी पत्तियां होती हैं, मतलब जैसे आम का पौधा है, अब आम के पौधे में पत्ती जैसी होनी चाहिए चौड़ी वैसी नहीं हो पाती है, मरियल सा रह जाता है। तो उसके अंदर क्या कमी होगी? जिब्रेलिन की कमी होगी उसके अंदर। जिब्रेलिन, जैसे किसी इंसान के अंदर प्रोटीन की कमी हो गई तो मरियल सा दिखाई देगा कि नहीं? ठीक है, हड्डी का ढांचा दिखाई देगा। तो ऐसे ही जिब्रेलिन की कमी हो गई तो पत्तियां उसकी क्या होंगी? कम चौड़ी होंगी। वृक्ष की मोटाई को बढ़ाता है, वृक्ष को मोटा करता है कौन? जिब्रेलिन। ठीक है, और इसके अलावा पुष्प और फल इनका क्या करता है? विकास करता है कौन? जिब्रेलिन। ठीक है, और इसके अलावा हमने बताया था इंटरनोड्स, नोड्स और इंटरनोड्स, दो चीज़ बताए थे। ये पौधा है, ठीक है, अब इसमें एक नोड तो ये हो गया। नोड कहाँ से होता है? जहाँ से तना स्टार्ट हो जाता है, किसी मुख्य तने से, मुख्य मेन तने से एक ब्रांच निकली, तो ब्रांच जहाँ से निकली उसको क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। और अब यहाँ पर दूसरा तना स्टार्ट हो गया, यहाँ पर दूसरा तना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर दूसरा नोड हो गया। इन दोनों के बीच का जो भाग होता है कहलाता है इंटरनोड। इन दोनों के बीच का भाग क्या कहलाता है? इंटरनोड। तो इस इंटरनोड को भी बढ़ाता है कौन? जिब्रेलिन। इंटरनोड की वृद्धि कौन करता है? जिब्रेलिन। पर्व संधि हिंदी में कहते हैं इंटरनोड को, क्या कहते हैं? पर्व संधि। तो पर्व संधि को बढ़ाने का काम कौन करता है? जिब्रेलिन। तो कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। तो जिब्रेलिन का मुख्य काम क्या है? मतलब मुख्य रूप से जो इसका मुख्य कार्य है, बीज को अंकुरित करना। बीज को अंकुरित करने में सबसे जो है मुख्य हार्मोन से वो क्या है? जिब्रेलिन। ठीक, इसके अलावा साइटोकाइनिन। कोशिका विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। तो ये साइटोकाइनिन है। ये क्या है? साइटोकाइनिन। तो एक कोशिका का विभाजन में सहायक होता है। पेड़ पौधों की कोशिका के विभाजन में सहायक कौन होता है? साइटोकाइनिन। तो आपको याद रखना है, साइटोकाइनिन हार्मोन्स किसके काम में आता है? पेड़ पौधों की कोशिका का विभाजन। हमारे शरीर में भी कोशिका का विभाजन होता है, तभी तो शरीर के अंगों का निर्माण होता है। तो पेड़ पौधों में कोशिका का विभाजन होगा तभी तो उसमें नए नए तने आएंगे, नए नए स्टेम आएंगे। ठीक है, तो नए नए स्टेम, नए नए तनों को बढ़ाता है कोशिका विभाजन के माध्यम से कौन? साइटोकाइनिन। तो ये सब क्या काम कर रहे हैं? वृद्धि का काम कर रहे हैं। पौधे को किसी न किसी रूप से क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा पौधा बुढ़ा ना जाए, जैसे इंसान बुढ़ा ना जाए तो च्यवनप्राश खिलाते हैं। ठीक है, हमेशा जो है वयस्क रहे, जवान बना रहे, यानी दौड़े तो हम्फी ना आए। ठीक है, बढ़िया ताकतवर बना रहे, शरीर चलता रहे, तो हम लोग क्या खाते हैं? च्यवनप्राश खाते हैं। तो पौधों का च्यवनप्राश क्या है? साइटोकाइनिन। पौधों का च्यवनप्राश क्या है? साइटोकाइनिन। पौधों के अंदर जीर्णता ना आए, बुढ़ापा ना आए। अब बुढ़ापा ना आए तो उसके लिए पौधों को क्या करना पड़ेगा? भोजन बनाना पड़ेगा। भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कमी ना होने पाए, क्लोरोफिल की पेड़ में कमी न होने पाए, इसलिए साइटोकाइनिन क्या करते हैं? जो है क्लोरोफिल को बनाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं कि क्लोरोफिल कम ना हो पाए पेड़ पौधों से। अगर क्लोरोफिल कम हो जाएगा तो भोजन कम बनेगा, भोजन कम बनेगा तो पौधा क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो पौधा बूढ़ा ना हो, मरे ना, जीर्ण ना हो, इसलिए उसके अंदर साइटोकाइनिन क्या करता है? क्लोरोफिल की मात्रा देता रहता है, जिससे हरे पेड़ पत्तियाँ और तने क्या करते रहें? भोजन बनाते रहें और पोषण पहुंचता रहे पूरे पौधों में और पौधा जवान बना रहे। तो साइटोकाइनिन का ये काम हो गया। ठीक, तो ये तो तीन इनके नाम आपको रट लेने। ऑक्सिन याद हो गया, जिब्रेलिन याद हो गया, साइटोकाइनिन याद हो गया। तीन मुख्य हार्मोन क्या है? वृद्धि हार्मोन कहलाते हैं। ये तीन हार्मोन क्या कहलाते हैं? वृद्धि हार्मोन,
जो मुख्य हार्मोन है, प्राइमरी हार्मोन्स हैं, जो है क्या करते हैं, ये वृद्धि करते हैं किसी न किसी तरीके से, पौधे का क्या करते हैं, वृद्धि। जिबरेलिन का काम क्या है, बीजांकुरण करना, बीज के अंकुरण को बढ़ाना। और ऑक्सिन का काम क्या है, जो है उसको दीर्घीकरण करना। शूट सिस्टम बढ़ रहा है तो उसको प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। रूट सिस्टम जड़ वाला बढ़ रहा है तो उसको गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। तो इस तरीके से इसके अलावा बीज रहित फल भी प्राप्त किए जाते हैं ऑक्सीजन का लेप लगा करके वर्तिकाग्र में, ठीक। और इसके अलावा जो है आपका इसी में वृद्धि रोधक, वृद्धि को रोकने वाले होते हैं। इसी प्राइमरी में ही 2 हार्मोन्स होते हैं जो वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं। अर्थात अब मान लो कोई पौधा बढ़ते चला जा रहा है, उसका तना ऊपर बढ़ते चला जा रहा है तो नीचे से पतला रह जाएगा। देखा होगा तुमने, जो इंसान ज़्यादा लंबा हो जाता है वो जो है एकदम बिल्कुल पतला सा लग्गी से हो जाता है, ठीक। तो ऐसे पौधा है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मोटा नहीं होगा, पतला रह जाएगा। तो इसके लिए वृद्धि को रोकना भी जरूरी है कि नहीं? तो वृद्धि को रोकने के लिए भी है एविसिस्निक एसिड है। कौन है? एविसिस्निक एसिड। ये जिबरेलिन का उल्टा काम करता है। जिबरेलिन पौधे को क्या करता है, उसका जो है पत्तियों को और इसको बढ़ाता है, जैसे अपना वृक्ष की मोटाई बढ़ाएगा, ये सब करेगा, तो अंकुरण करता है। तो ये इसका काम क्या है, उसको रोकना, अंकुरण को रोक देता है। जिबरेलिन, ये एविसिस्निक क्या करता है, अंकुरण को रोक देता है। अगर अंकुरण को रोका नहीं जाएगा तो क्या होगा, आप गेहूँ काट कर ले आए, आप आलू काट कर ले आए, घर में रखे हो, घर में ही आलू पैदा हो जाएगा। पता चलेगा गेहूँ घर में रखे रखे ही उगाएगा, तो खाओगे क्या? तो इसलिए एविसिस्निक एसिड का बड़ा रोल है। जहाँ पर जिबरेलिन जो है अंकुरण को बढ़ाता है, वहीं पर एविसिस्निक क्या करता है, अंकुरण को रोकता है। तो इसका उल्टा करता है, जिबरेलिन का ये उल्टा करता है। जिससे कि मान लो अनाज मंडी में ले जा रहे हो, अब पता चला ट्रक की लाइन लग गई, 4 दिन के लिए जाम में फंस गए, महाराष्ट्र ले जाना है और बीच में ही क्या हो गया, साला जम गया पूरा बोरा जो है गेहूँ तैयार हो गया, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए उसको रोकने के लिए भगवान ने दे दिया है एविसिस्निक एसिड। भगवान ने क्या दे दिया है, एविसिस्निक एसिड, ठीक है, अंकुरण को रोकता है। और इसके अलावा इथाइलिन, भाई फल वल पक जाते हैं ना, फल को पकाने के लिए कौन जिम्मेदार है, इथाइलिन। अब फल पकेगा, फल आ जाएगा वृक्ष में, तो अर्थात अब फल की जो ऊंचाई है वो उतनी रहनी, ज़्यादा नहीं बढ़ना है। तो फल आना शुरू हो गया, इसका मतलब पौधा अब उतना बड़ा रहेगा, उसकी वृद्धि रुक जाती है। तो इसीलिए इसको किस में रखा गया है, वृद्धि रोधक में। और फल को पकना भी जरूरी है, लेकिन हम लोग पास समय कहाँ है कि पेड़ में फल पके और इंतज़ार करें। अगर इंतज़ार करेंगे पेड़ में पकने का तो पड़ोसी तोड़ ले जाएगा कि नहीं, तो इंतज़ार नहीं करते हैं। तो इथाइलिन जो है प्राकृतिक रूप से फल को पकाता है, प्राकृतिक रूप से इथाइलिन फल को पकाता है। तो हम लोग गद्दर आम तोड़ लेते हैं, गद्दर आम तोड़ लेते हैं। क्या करते थे, जब पहले आंधी वांधी आती थी तो चले जाते थे कहाँ, बगिया में, और आंधी आई और पूरा बीन लाते थे। रात को 3 बजे 4 बजे चले जाते थे लेके बोरा बीनने, क्योंकि घर में आम का अचार बनना, अपना तो बाग था ही नहीं, दूसरे बाग में पहुँच गए और बटोर लाए आम। फिर उसमें से कुछ आम का तो अचार बन गया, कुछ आम हमने भुसैला में डाल दिया, ठीक है। अब भुसैला में या फिर डाल दिया गेहूँ में, घुसेड़ दिया, अब उसमें गर्मी से पकेगा, तो वो कृत्रिम तरीके से आम को पकाना हो गया। लेकिन प्राकृतिक रूप से ईश्वर इथाइलिन से पकाएगा। किससे पकाएगा, इथाइलिन से। तो इथाइलिन फलों को पकाने का काम करता है। अब कृत्रिम रूप से पकाना है, जैसे आम को बाग से गद्दर ही तोड़ लिया जाता है या कच्चा तोड़ लिया जाता है, तो उसमें लगाया जाता है एसिटिलीन। उसमें क्या लगाया जाता है, एसिटिलीन, और लगाया जाता है कार्बाइड, एसिटिलीन, ये सब लगा करके कृत्रिम रूप से फलों को क्या किया जाता है, पकाया जाता है, ठीक। प्राकृतिक रूप से पकेगा तो इथाइलिन, और इथाइलिन जो है एकमात्र ऐसा हार्मोन है पादप का जो गैसीय अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, गैसीय। जैसे आम तोड़ के लाते हो तो उसमें, जैसे ये वाला डंठल आप तोड़ते हो, जैसे ये आम है, ठीक, कहाँ से बना, गलत बना, सेब बना रहा हूँ, सेब खाया था इसलिए सेब बन रहा है, ठीक। अरे चलो, ये आम बन गया, ये आम कुछ बन गया, आम ज़्यादा लंबा हंसिया टाइप का बन गया है, ठीक है। अब आम तुमने यहाँ से तोड़ा तो यहाँ पर चोपी निकलता है। क्या निकलता है, चोपी में ही जो है एक गैस निकलती है, एक जो होती है इथाइलिन। अब वो चोपी धीरे धीरे करके पूरे पौधे, इस पूरे फल में फैलता है, पूरे फल में जाता है, ठीक। इसलिए पहले आम को चूसने वाला आम खाने से पहले क्या करते हो, निचोड़ते हो कि उसमें इथाइलिन जो है वो निकल जाए, नहीं तो खाओगे तो बीमार, मतलब थोड़ा सा मुंह खराब हो जाएगा। तो इथाइलिन को निकाल दिया जाता है, ठीक। तो इसलिए चोपी वाला भाग जो है वो गैसीय अवस्था में होता है। जब अंदर उसके गैस निकलती है तो वो क्या है, इथाइलिन है, ठीक है। तो इस तरीके से कृत्रिम रूप से पकाते हैं तो एसिटिलीन। अब याद रखना,
एसिटिलीन कृत्रिम रूप से फलों को पकाता है और एथाइलिन जो है प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है। अब फल जैसे कोई पौधा उसमें जो है बौर आ गए आम का, छोटे छोटे इतने बड़े बड़े पौधे होते हैं हमारे यहाँ, कलमी आम होते हैं, तो इतने बड़े पौधे होते हैं वो रहते हैं इतने बड़े ही, इतने बड़े में ही उनमें आ जाएगा फल आ जाएगा। अब उनकी वृद्धि रुक जाती है, फल जब आना शुरू हो गया तो वृद्धि रुक जाती है, कम बढ़ता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता है। जब तक फल नहीं आएगा तब तक तो बढ़ेगा, और फल आ गया तो वृद्धि कम हो जाती है, रुक जाती है। इसीलिए इसको किस में रखा गया है? वृद्धि रोधक में। ठीक, इसके अलावा सेकेंडरी हार्मोन्स, 2 सेकेंडरी, तो ये 5 हार्मोन्स हो गए जो प्राइमरी हार्मोन्स हैं। ये 5 हार्मोन्स क्या हो गए? प्राइमरी। 2 सेकेंडरी हार्मोन्स है। ट्रांसम्यूलिन, एक हार्मोन क्या है? ट्रांसम्यूलिन। इसका काम क्या करना है? जैसे हम लोग कभी कभी चलते फिरते कहीं खुरपा मार दिए, हंसिया मार दिए, किसी पौधे में काट लिए, डाली काट लिए। अब जैसे यहाँ पर जो है ये काट छाँट कर रहे हैं ना पौधों में, कि पौधा ऊपर से बढ़ता जा रहा है तो ऊपर से क्या कर दिए? काट दिए। अब काट दिए तो उसकी मरम्मत हम तो करने जा नहीं रहे, हमारा तो काम था काटने का, तो मरम्मत कौन करेगा? तो मरम्मत करने के लिए ट्रांसम्यूलिन है। कौन है? ट्रांसम्यूलिन। तो ट्रांसम्यूलिन टूट फूट का मरम्मत कर, जैसे शरीर में प्रोटीन टूट फूट का काम करती है, निर्माण का काम करती है, कुछ टूट गया कुछ फूट गया तो प्रोटीन उसको बनाती है। तो इसमें जो है सेकेंडरी जो हार्मोन्स है वो ट्रांसम्यूलिन पाई जाती है पौधों में, और वो क्या काम करती है? टूट फूट का काम करती है। जैसे कहीं पर मान लो बबूल का पेड़ है और उसमें आपने एक जो है गड्ढा कर दिया, तो दूसरे दिन जाओगे देखोगे गोंद बन गया, तो गोंद ही क्या है? ट्रांसम्यूलिन है। कुछ में जो है सफ़ेद पानी सा निकल आता है या चिपचिपा पदार्थ निकल आता है, तो वो सब क्या है? ट्रांसम्यूलिन है। वो सब काम क्या करते हैं? उसको घाव को भरने का काम करते हैं, मरहम लगाते हैं। वो क्या है? मरहम निकलता है प्राकृतिक रूप से, और वो घाव भर जाता है जिससे कि उसमें कोई वायरस न घुस जाए, कोई कीटाणु न घुस जाए, और पौधा बेचारा बीमार होकर मर न जाए। तो ट्रांसम्यूलिन इस काम का करते हैं। इसके अलावा फ्लोरोजेनेसिस, फ्लोरोजेनिस है, फ्लोरोजेनिस फूल को खिलाने का काम करता है। नाम ही है फ्लोरोजेनिस, फूल से ही नाम है इसका, तो याद रहेगा फ्लोरोजेनिस, तो फूल खिलाने का काम करता है। तो इस तरीके से ये सब क्या है? हार्मोन्स हैं। सभी हार्मोन्स एक बार याद करो, ऑक्सिन हार्मोन्स, जिबरेलिन हार्मोन्स और साइटोकाइनिन हार्मोन्स। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। और जो वृद्धि रोधक है एविसिस्निक और एथाइलिन, एविसिस्निक और एथाइलिन। एथाइलिन एकमात्र हार्मोन है जो गैस की अवस्था में, किस अवस्था में? गैस की अवस्था में है। ठीक। और कृत्रिम हार्मोन कौन से होते हैं? एसिटिलीन और कार्बाइड, जो फलों को क्या करते हैं? पकाते हैं। ठीक। और जो है सेकेंडरी हार्मोन्स ट्रांसम्यूलिन, जो पौधों के घाव वगैरह को भरने का काम करते हैं, टूट फूट का, और फ्लोरोजेनिस फूल वगैरह को खिलाते हैं। तो इस तरीके से हार्मोन्स हो गए।